इस देश में एयरपोर्ट ढह रहे हैं, इस देश में सड़कें टूट जा रही हैं क्योंकि ठेकेदारी में आरक्षण नहीं है। वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक यानी SC ST OBC नहीं है। और सोचिए, जो SC ST OBC इस सिस्टम में जाना चाहता है उसके साथ क्या होता है। इस देश में IAS की नौकरी में चोरी होती है, लगभग 100 सीटों का। इंटरव्यू में कितनी बेईमानी होती होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए लगातार कहा गया कि अंग्रेज ने इंटरव्यू इसलिए लाया था कि वो अंग्रेजों को ज्यादा नंबर देकर भर्ती कर सके। कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो जाकर एक बहुजन मंत्री है मोदी जी की सरकार में, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू खत्म किया जाए। इंटरव्यू के नाम पर SC ST OBC के साथ बेईमानी होती है, IAS की बेईमानी। अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी है। हम लोग पहले कहते थे तो लोग हम लोग को कहते थे कि ये तो आदमी जातिवाद फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। अब देख लिया ना नीट, पिछले 10 साल में जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कैसे मनुवादी जातिवादी नंगा नाच कर रहे हैं। कोई ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? नीट का पेपर देखा आपने? आप कल्पना कीजिए, जो लोग IAS में चोरी करते हैं, नीट का पेपर लीक करते हैं, चपरासी का पेपर लीक करते हैं, वो SP DM कलेक्टर CM बनने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। और अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं तो या तो आप भोले हैं या बेवकूफ हैं। और इसका इलाज क्या है, रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि आपको संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस देश में जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा और अब ठेकेदारी, इनमें आप नहीं आएंगे। और कैसे आएंगे? वोट से आपको रिप्रेजेंटेशन तो मिल रहा है, राजनीतिक भागीदारी तो लगभग पूरी हो रही है, राजनीति में आप आ रहे हैं। अब जिम्मेवारी जो राजनीतिक में लोग आए हैं उनकी है। और मुझे पूरा भरोसा है, उस दिन WTP का प्रोग्राम था, लगभग 35-36 सांसदों को मैंने सुना और सबकी यही दशा थी। जितने दलित, पिछड़े, बैकवर्ड सांसद थे, सब लोगों ने यह बात माना कि जातिगत भेदभाव हो रहा है। और अब गांवों में जातिवाद नहीं, अब जातिवाद पावर सेंटर्स में है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। सोचिए, आज साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला है। मुझे लगता है भारत जीतेगा। लेकिन भारत क्यों जीतेगा? क्योंकि भारत की टीम में अब डाइवर्सिटी है। काश रिंकू सिंह को खिलाया जाता। और इसलिए जैकी यादव ने लिखा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप T20 या 50 ओवर वाले सबसे ज्यादा जीते हैं, क्योंकि वो रसूख नहीं देखता है, वो परफॉर्मेंस और फॉर्म देखता है। काश आज रिंकू सिंह टीम में होते, उसके बाद भी टीम इंडिया जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे डाइवर्स हैं। लेकिन सोचिए, दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है। और कब दक्षिण अफ्रीका की किस्मत खुले? जब वहां 6 प्लेयर ब्लैक हैं, वहां रिजर्वेशन लागू किया गया है टीम में और 6 प्लेयर ब्लैक रखे गए हैं। क्योंकि रंग के आधार पर जिस तरह से भेदभाव हुआ दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद अब वहां क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन है। हेमंत सोरेन ने 5 महीना जेल में काटा है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि उन पर लगे सारे आरोप फर्जी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में पिछले 75 साल से SC ST OBC, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को फंसाया गया है झूठ प्रपंच बोलकर। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज, याद है जस्टिस कर्णन को जेल में डाला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए बालाकृष्णन साहब, उन पर किस तरह के आरोप लगाए गए। तो आपका चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के लोगों को फंसाया जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन का ये सुनिए, रांची के लोग तो आपसे बहुत आसानी से मिल लिए, बाकी एक तो चापलूसी वाला सवाल सुनिए, हेमंत का जवाब सुनिए। हम लोग, भगवान ने हमें पैर देकर पैदा किया है। हमारे कदमें वहां तक जाती है जहां तक न गाड़ी जाती है, न घोड़ा जाती है, लेकिन हम जरूर वहां पहुंचते हैं। और आपने सुना ही है,
बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर भी हम पहुंचकर वहां के लोगों के साथ बैठे, उनके साथ खाना खाए, उनके दुख तकलीफों को सुना समझा। और आज बूढ़ा पहाड़ के गांवों को जाकर के आप देखिए, वहां के लोगों के चेहरे पर किस रफ्तार के साथ मुस्कान आ रही है। और लेकिन ये इतना से काम नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा हमें और संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके लिए हम पूरे झारखंडियों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बिल्कुल आपके माध्यम से और भी कई तंत्रों के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। हम लोग, ये झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, वीरों की धरती है। हम वीरों के सपूत हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन वो क्षणिक भर का तकलीफ होगा। अगर उस तकलीफ को अगर हम लोग सह लिए तो निश्चित रूप से मंजिल या झारखंडियों के कदम चुमेगी। ये 5 लोकसभा। तो हेमंत सोरेन सोचिए, खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको बेवजह फंसाया गया। तो क्या क्या, इसलिए जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी राज मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन अब कहानी उल्टा पड़ रहा है। हेमंत सोरेन के दादा की हत्या हुई, उनके पिता जेल गए, हेमंत सोरेन सत्ता में आए, लेकिन उनको भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन हेमंत सोरेन की नस्लें, उनका समाज जरूर राज करेगा। और पूरे देश में टेलीकॉम सेक्टर को महंगा कर दिया गया है। पहले 30 दिन का महीना 28 दिन का किया गया। अब पैसा 5G का तो स्पीड 3G क्यों, 30 दिन का महीना तो 28 दिन क्यों? जब सिम कार्ड लाइफ टाइम का दिया तो हर माह इनकमिंग बंद क्यों? प्रीपेड रिचार्ज के इतने दाम बढ़ाकर क्या ट्राई के नियम का उल्लंघन किया है? तो सोचिए, सारे टेलीकॉम जो है, पहले तो इनको सोचिए, एक बता रहा हूं, याद आ गया मुझे। शेड्यूल कास्ट के मंत्री बने ए राजा UPO 1 में, और टेलीकॉम मिनिस्टर, और उन्होंने मतलब सबकी मोनोपोली खत्म की और नए नए प्लेयर आए और एकदम सस्ता हो गया इंटरनेट और मोबाइल सेवा। तो 2G 3G घोटाला के नाम पर उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी भी वो DMK के सांसद हैं। तो सोचिए किस तरह से कॉन्स्पिरेसी होती है, ये सब आप लोग को समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको लगातार बताता रहता हूं, और ये सब जरूरी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। और अनुप्रिया ने CM योगी से की रोक लगाने की मांग। यूपी में साक्षात्कार आधारित भर्ती में भेदभाव, अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने CM को लिखा पत्र। सोचिए, 6800 शिक्षक भर्ती मामले में सोचिए, अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा वोट इस नाम पर मिला। पता नहीं वो संसद में इस मुद्दे को कब उठाएंगे। आज एक कहानी बताऊंगा SPGI लखनऊ का। आपको अब चपरासी नहीं बनने देना चाहते, और आप चाहते हैं कि MD, एक OBC के डॉक्टर को, इकलौता डॉक्टर MD MBBS, उनको नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया। अब अनरिजर्व सीट को, जो जनरल की सीट थी, उसको भर लिया गया। OBC को नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया। अब कुछ दिन में वहां एक जनरल के डॉक्टर को भर दिया जाएगा। सोचिए, डाल डाल पर ये बेईमान बैठे हैं। जब तक इनके खिलाफ नहीं बोलेगा, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी खबरें रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं बताएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप लोग सचेत होइए। और सोचिए, रवीश कुमार नीट पर रोज वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि नीट का डायरेक्टर कौन है, NTA का चेयरमैन कौन है, नीट लेकर कौन आया, ये किसकी करतूत है। ये लोग जाति को लेकर चुप्पी साध जाते हैं। और सोचिए, हेमंत सोरेन को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा ED के सभी आरोप आधारहीन। हेमंत बोले, झूठे आरोप में मुझे फंसाया गया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर दबाया जा रहा है। जानबूझकर इसलिए हेमंत सोरेन को रोका गया ताकि वो चुनाव में प्रचार न कर पाए। तो इस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को तबाह किया जाता है। और आपको पता है, आज फिर एक राजकोट में एयरपोर्ट में छेद हो गया, पानी टपका, ढह गया। 27 जून को जबलपुर, 28 जून को दिल्ली एयरपोर्ट, 29 जून को राजकोट एयरपोर्ट। इस सब का ठेकेदार कौन जाति का है वो बता दीजिए, आपको सारी बीमारी पता चल जाएगा। और जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक ठेकेदार नहीं बनेंगे, ये चलता रहेगा।
बिहार में 9 दिनों में 5 पुल गिरे हैं। वो तो थैंक यू बोलिए आप लोग मोदी जी को और नीतीश जी और बीजेपी की सरकार को कि कम से कम वो पुल चालू नहीं हुआ था। तो चालू होता तो लोग भी मरते। लेकिन ठेकेदार का नाम बताइए, ये ठेकेदार कौन है? जब तक ठेकेदार पर ठेकेदार नहीं बसेगा तब तक मजबूत चीज नहीं बनेगी। इस देश को लूटने वाले जातिवादी मनुवादी लोग की पहचान कीजिए, और जब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नहीं आएंगे इस धंध प्रोफेशन में तब तक मजबूत नहीं होगा। तो सोचिए, ये देखिए, ये पुल गिर रहा है और एक एक खबर का विश्लेषण सुनिए, खबर बताइए, बनाइए, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो। सोचिए, एक भक्त अब कह रहा है जब तक मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर बुलडोजर चल रहा था इनकी अंधभक्ति नहीं जा रही थी। अब एक राणा जी हैं, ये सवर्ण समाज से इन पर बुलडोजर चल गया। दो तीन बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपने वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। तो सोचिए, ये बयान हमारा नहीं है, ये सवर्ण समाज के राणा जी हैं, उनका बयान है। और क्या कहें, इस देश में सब कुछ हो सकता है, बस जरूरत इतनी है कि। और लखनऊ एयरपोर्ट लीक हो रहा है। देखिए, ठेकेदार पता कीजिए कौन लोग हैं जो इस देश को लूटने पर लगे हैं। सोचिए, लूट मची है, लूट। और जो आदमी, आपको सोचिए, प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति बन के भी आप जितना नहीं कमा सकते हैं उतना एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर कमा लेता है। और कौन लोग हैं? और ये लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रभक्त हैं। लुटेरे हैं ये लोग। और 1,70,000 लोगों को, बीएसएनएल कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद 3 महीने से जो सरदार पटेल की मूर्ति के कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। नरेगा वाले को पैसा नहीं मिल रहा है। और इस सब पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, कोई खबर नहीं बनेगी, और आपके नेता भी इस पर बात नहीं करते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकार। सोचिए, एक अच्छी खबर ये देखिए, बीएसपी ने अब तय किया है कि वो तमाम पीड़ितों से मिलेंगी। आज बीएसपी के युवा सांसद रामजी गौतम, जो राज्यसभा सांसद हैं, वो हरिद्वार गए, जहां 14 वर्षीय शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या कर दी गई थी। उन्होंने परिवार से मिला, और रामजी गौतम जी आज गए थे और उन्होंने पीड़ित से मुलाकात की। अब बहुजन समाज के तमाम नेताओं, एक्टिविस्टों, कार्यकर्ताओं को सड़क पर निकलना पड़ेगा। अनिल किशोर यादव ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया कि SC ST OBC कैंडिडेट के विरुद्ध पक्षपात किए जाने का आरोप लगाए हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जानी चाहिए। काश हमारे देश के तमाम नेता इसी तरह से आवाज उठाते, तमाम लोग सड़कों पर जाते और तमाम लोग अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते। डर के आगे जीत है, बोलना शुरू कीजिए। दुखद खबर है, बादली के अंडरपास में 2 बच्चों की मौत हो गई है। सोचिए, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी सीएम होता दिल्ली का तो अब तक लोग जान ले लेते। और अयोध्या में राम पथ निर्माण से जुड़े PWD के 3 इंजीनियर, ध्रुव अग्रवाल, अनुज देसवाल और प्रभात पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इतना ही काफी क्या था? ज्ञात हो, रामपथ निर्माण में 844 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं। पहली बारिश में रामपथ पर 13 जगह गड्ढे बन गए। और यहाँ पाइपलाइन का काम गुजरात के ठेकेदार को मिला था। अब बताइए, 800 करोड़ का काम है, ठेकेदार 100 करोड़ रुपए बचा लेगा। अब बताइए, 100 करोड़ रुपए बचाने के लिए उसने क्या क्या करेगा? उसको देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस पैसा। सोचिए, 100 करोड़ रुपया एक कॉन्ट्रैक्ट में कमाता है जो आदमी। आप क्या कीजिएगा तो इतना पैसा कमाइएगा? राष्ट्रपति बन जाइएगा तो 5 लाख तनख्वाह है, और TDS कटकर 3 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन नहीं होगा, ठेकेदार पर ठेकेदार नहीं बसेगा, ये देश को चूस लेंगे ये लोग। और 5 ब्रिज गिर गए हैं बिहार में। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। ठेकेदारों की
जाति पता कीजिए और नाम पता कीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी आपको हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये मुद्दा आप चलाना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगा, और सिर्फ जय भीम बोल के आप वोट मत दीजिए। हम लोगों ने सामाजिक लड़ाई लड़ी और अपना दल के और निषाद पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, और धीरे धीरे ही सही वो सामाजिक अधिकारों के लिए अब सजग हो रहे हैं, एक अच्छी बात है। और चुनाव से ठीक पहले 24,000 करोड़ का फीता काटने की नरेंद्र मोदी को जल्दबाजी का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। 18,000 करोड़ का अटल सेतु टूट गया, जबलपुर एयरपोर्ट, जबलपुर 450 करोड़, दिल्ली एयरपोर्ट 4600 करोड़, श्री राम मंदिर 1800 करोड़, और दिल्ली में प्रगति मैदान 700 करोड़। सोचिए इनके ठेकेदारों ने कितना 100 करोड़ कमाया होगा, और एक भी ठेकेदार आपको दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान नहीं मिलेगा। और ये है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब है, इनके साथ देखिए आपको क्या क्या ठेकेदारी तो दूर की बात है, ये सब आपको समझना चाहिए। और ये सब खबर रवीश कुमार को लकवा मार जाएगा, ये सब खबर नहीं बताएंगे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं नेशनल दस्तक देखिए आप लोग, इसीलिए नेशनल दस्तक को बंद किया जा रहा है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार को नहीं बंद किया जाएगा। एसपीजीआई लखनऊ में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की 2 सीट थी, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी की थी। इस एक ओबीसी सीट के लिए डॉक्टर सर्वेश वर्मा जी अकेले उम्मीदवार थे, जो पहले ही अटेम्प्ट में एमबीबीएस और उसके उपरांत एमडी मेडिसिन में क्वालिफाई हो चुके हैं। डीएम न्यूरोलॉजी के लिए उन्होंने अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग के बाद एसजीपीआई में सीट आवंटित हुई। यहां ध्यान देने की बात है कि डीएम एग्जाम कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। एक टैलेंटेड डॉक्टर को नॉट फाउंड सुटेबल कहकर बाहर कर दिया गया। ऐसा क्यों होता है कि बड़े संस्थानों में अक्सर ओबीसी की सीटें नॉट फाउंड सुटेबल करके खाली छोड़ दी जाती है? क्या ओबीसी होना ही डॉक्टर सर्वेश वर्मा का गुनाह है? माननीय चेयरमैन एसपीजीआई और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन इस मामले की जांच करे। तो ये अनुप्रिया पटेल जी और तमाम लोगों को बोलना चाहिए, और ये भेदभाव होता है, और इसके खिलाफ अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। और ये लड़ाई बर्मा, आज सोचिएगा वर्मा जी को नौकरी नहीं मिली है, कल आपके बच्चों के साथ यही होगा। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, राजस्थान में 30 घंटे से एक शेड्यूल कास्ट फैमिली के घर पर सब पड़ा हुआ है, और जातिवादी गुंडे उनको जगह नहीं दे रहे हैं कि वो अपना अंतिम संस्कार कर सके। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब तक इस देश में आप जिनको संसद में भेज रहे हैं उन लोगों ने मोर्चा नहीं खोला, और इन सब चीजों अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं है और ये बारीक खबरें वो अगर नहीं देख रहे हैं, तो आपका अधिकार छीना जा रहा है। और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सबसे ज्यादा जरूरी है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ठेकेदारी, सिनेमा, स्पोर्ट्स में सब जगह जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी। और इसके लिए जरूरी है कि रोज नेशनल दस्तक देखिए, ताकि आपके हक अधिकार की खबर आपको पता चले। और अगर ये सारी खबरें रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, और मैं खासकर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज से कह रहा हूं, आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो आपके नस्लों को भी अब कुचल दिया जाएगा। हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। तो ये जो ग्रीन स्नैक है, इनसे भी बचिए। ये दिन भर हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये लोग बीमारी है कैंसर और टीबी का, और दवाई बताएंगे बुखार का। ये सब कांग्रेस के राज में भी हो रहा था और बीजेपी के राज में भी हो रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।